आज हम आपके बीच एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमारे और आपके जैसे आम इंसान ही हैं, मगर काम उन्होंने कुछ खास किया है। आज हम पढ़ेंगे बिहार की ही एक महिला उद्यमी राज क्रांति जी और उनके पति जितेंद्र कुशवाहा जी के बारे में। पटना के फुलवारी शरीफ में रहने वाले जितेंद्र कुशवाहा जी और उनकी पत्नी राज क्रांति जी ने आज पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सफल होने के लिए किसी बड़े शहर में पलायन करने की भी आवश्यकता नहीं है और न ही किसी कंपनी में किसी बड़े पद पर नौकरी करने की। आप अपने आप को रोजगार देके स्वरोजगार के माध्यम से भी खुद के लिए एवं अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। कुशवाहा जी ने अपने ही घर में अपनी ही जमीन पर सोनाली मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया और अपनी जीविका के लिए दूसरों पर आश्रित न होकर खुद पर ही आश्रित है। अब हम जानते हैं सोनाली मुर्गी और उसके व्यवसाय के बारे में। मार्केट में सोनाली मुर्गी की डिमांड अन्य प्रजातियों से ज्यादा है क्योंकि वो सामान्य इन प्रजातियों से मुर्गी की अन्य प्रजातियों से अलग है। इसकी एक खासियत ये है कि ये देसी मुर्गी की तरह ही दिखती है, लेकिन स्वाद में इससे बेहतर है। इन मुर्गियों में बीमारी की संभावना काफी कम होती है, जिसके कारण इसके पालन में दवाइयां और टीके की कोई जरूरत नहीं होती। इसका खर्चा बच जाता है। इसकी वृद्धि पोल्ट्री की तरह ही होती है, साथ ही इसका रख रखाव भी आसान होता है। इन सभी गुणों के कारण इनमें निवेश करना एक लाभदायक व्यवसाय हो सकता है। बाजार में इनका मूल्य भी बेहतर मिलता है। मार्केट में इसकी मांग भी अधिक है, इसका दाम होने के बावजूद भी, इसीलिए इसके व्यापार में ज्यादा मुनाफा है। अब हम जानते हैं आज के उद्यमी के बारे में। राज क्रांति जी का एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था और जैसा कि हर गरीब परिवार में होता है, इनकी कम उम्र में ही शादी हो गई थी। पति जो उनके प्राइवेट नौकरी करते थे उससे उनकी आमदनी बहुत कम होती थी, इसीलिए उन्हें एक प्रेरणा स्रोत मिला क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, क्योंकि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। उनकी कुछ कर गुजरने की लगन देखकर उनके ससुर ने आर्थिक रूप से उनकी काफी सहायता की और साथ ही आज उनके पति जितेंद्र भी उनके धंधे को संचालित करने में उनका काफी सहयोग करते हैं। राज क्रांति जी ने मत्स्य पालन या मछली पालन से अपने धंधे की शुरुआत की थी। उसके लिए जितेंद्र के पिताजी यानी उनके ससुर जी ने गड्ढा खुदवाया था। पहले से उनके पास कुछ मुर्गियां थी जिनके मल से मछलियों का चारा बनता था, इसलिए उन्हें उनके चारे के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसी को देखकर मुर्गी पालन के धंधे का इनके मन में विचार आया। शुरुआत इन्होंने सिर्फ 10 चूजों से की थी, फिर जब वो संतुष्ट हुई तो उन्होंने 100 मुर्गियां रखी। आज 500 मुर्गियां हैं उनके फार्म में। सोनाली मुर्गी की डिमांड में सबसे ज्यादा है, इसलिए उनकी कमाई भी बहुत अच्छी हो रही है। अब बात करें भविष्य के, ये तो जितेंद्र जी और राज क्रांति जी ने अपने बिजनेस को आगे विकास करने के लिए बहुत कुछ सोचा है। वो बत्तख पालन में भी जाना चाहते हैं और मछली पालन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ये दोनों चीज भी डिमांड में काफी है, लेकिन अभी वो मुर्गी पालन की प्रक्रिया में निपुण होना चाहते हैं। मांस के साथ अंडे के लिए भी वो मुर्गी का पालन करना चाहते हैं क्योंकि अंडे भी उतने ही डिमांड में है जितना कि मुर्गी है। और अंत में ये लोग भावी उद्यमियों को जो कि आगे अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें अनुभव लेने की सलाह देते हैं। किसी भी चीज को करने के लिए अनुभव की, धैर्य की काफी आवश्यकता होती है।
कोई भी चीज आप बस अनुमान के आधार पर कर रहे हैं, अंदाजे के आधार पर कर रहे हैं, तो सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। इसीलिए उन्होंने खुद भी सिर्फ 10 चूजों से शुरुआत की और अपने अनुभव के बल पे ही वो आज इतने कामयाब हुए। अब हम बात करते हैं उद्यमिता के कार्य के बारे में, जो यानी कि फंक्शन के बारे में। उद्यमिता का क्या काम होता है, एक उद्यमी को क्या क्या करना पड़ता है, क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? इस भाग की हम शुरुआत करेंगे उद्यमिता में किए गए विभिन्न कार्यों की चर्चा करके। सबसे पहले तो उद्यमिता का सबसे प्रमुख काम जो कि है नवनिर्माण या कोई भी नई रीति प्रारंभ करना। अगर आपको उद्यमिता के क्षेत्र में शामिल होना है तो उसके लिए आपको कुछ नया करना ही होगा। सिर्फ किसी इन नई चीज का आविष्कार ही नहीं, बल्कि हम कोई नई सेवा, नई उत्पादन तकनीक, नया कच्चा माल या फिर कोई नए ग्राहक को ही खोजकर नवाचार के प्रति अपना कदम बढ़ा सकते हैं। राजक्रांति जी के उदाहरण में हमने देखा कि उन्होंने अच्छी क्वालिटी के उत्पाद के द्वारा अपने उद्यम में नवीनता लाई और लोगों को ऐसी मुर्गियां दी जो कि इस स्वाद में भी अच्छी हैं और स्वस्थ भी हैं। फिर आता है वातावरण की जांच। एक उद्यमी को अपने आसपास के व्यावसायिक वातावरण या बिजनेस एनवायरनमेंट पे नजर रखनी चाहिए। हर वो चीज जो आपके बिजनेस पे असर डालती है उसे बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ तो उसके दौरान कई सारी दवाई की कंपनियों ने मास्क और सैनिटाइजेशन का उत्पाद बढ़ा दिया और विपरीत परिस्थिति को एक अवसर में बदल डाला। ये सब कैसे संभव हो पाया? वो लोग इसीलिए ये चीज कर पाए क्योंकि उन्हें व्यावसायिक वातावरण के प्रति जागरूकता थी और उन्होंने उसी हिसाब से कदम उठाए। फिर आता है अवसर को पहचानना। जितेंद्र जी ने सोनाली मुर्गी की बढ़ती मांग को देखकर उसमें धंधा करने की सोची और इस अवसर का फायदा भी उठाया। इसके अलावा अगर हम कोई और उदाहरण देखें तो जब लॉकडाउन हुआ तो कई लोगों ने घर तक फल, सब्जियां, दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थ पहुंचाने का धंधा शुरू किया, क्योंकि वे जानते थे कि लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। सरकार ने प्रतिबंध लगाया है तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू किए और लोगों को अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद की। ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि उन लोगों में मौके को पहचान कर उसमें फायदा उठाने की बुद्धि थी। अगर एक उद्यमी अवसर की तलाश कर उसे पहचान कर लाभ उठाता है तो उसके लिए सफलता के आसार बहुत अधिक हो जाते हैं। फिर आता है जोखिम उठाना। हमने पिछले भाग में भी पढ़ा था कि उद्यमी को जोखिम लेने के लिए हमेशा तैयार हो जाना चाहिए। ना सवाल ये उठता है क्या हम किसी भी प्रकार का जोखिम ले सकते हैं? ना, जोखिम उठाने के कुछ नियम होते हैं। वो जोखिम जो हमारे बिजनेस को तरक्की दे सके वही उठाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जोखिम के उदाहरण जैसे कोई नया उत्पाद बनाना, अपने लिए कोई नया ग्राहक ढूंढना, बाजार से कर्ज लेना, अपनी नौकरी छोड़ना, धंधे में बहुत सारा पैसा लगाना इत्यादि। अगर एक उद्यमी पूरी तरह से जानता है कि जोखिम उठाना उसके लिए लाभदायक है तो वो जोखिम उठा सकता है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जितेंद्र जी ने भी मुर्गी पालन के धंधे में अपने पैर जमाने के लिए पहले सिर्फ 10 मुर्गियों से शुरुआत की। फिर जब वो संतुष्ट हुए कि वो धंधा अच्छे से कर सकते हैं तो उन्होंने और मुर्गियां लाकर अपना बिजनेस आगे बढ़ाया। फिर आता है निर्णय लेना। एक उद्यमी को अपने व्यापार से जुड़े अनेक फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे कि कहाँ निवेश करना है, कितने लोगों को रखना है, कौन कौन से उत्पाद एवं सेवाएं देनी है इत्यादि। बहुत लोग सोचते हैं कि कोई भी फैसला लेना बहुत आसान काम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी रास्ता अपनाने से पहले कई सारी अनिश्चितताओं और जोखिमों का सामना करना पड़ता है। सभी निर्णय उद्यमियों को स्वयं लेने पड़ते हैं और अगर उसे अच्छा लगता है कि
कि उसका निर्णय सही है, तो उस पर अटल रहना भी बहुत जरूरी है। राजक्रांति जी और जितेंद्र जी ने मुर्गी पालन का व्यवसाय करने का फैसला किया और आज अपने उसी फैसले की बदौलत वो काफी सफल हैं। अंत में आता है संगठन तथा प्रबंध। एक उद्यमी अपनी सारी पूंजी जमा करके वह अन्य संसाधन जैसे श्रम, भूमि, कच्चा माल, टेक्नोलॉजी, ये सबको इकट्ठा करके अपना बिजनेस खड़ा करता है और उसका प्रबंधन एवं संचालन भी करता है। उसे हमेशा पूंजी निर्माण, लोगों से काम करवाना, बिक्री एवं प्रचार प्रसार एवं दैनिक क्रिया का लगातार परिचालन करते रहना पड़ेगा, तभी उसके उद्यम का सतत विकास होता रहेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए अच्छा प्रबंधकीय कौशल और सब कुछ व्यवस्थित करने की कला। जितेंद्र जी ने भी अपनी मुर्गियों के लिए बाड़ा बनाया, उनके चारे का बंदोबस्त किया एवं उनकी साफ सफाई का भी ख्याल रखते हैं। ये सब उन्हें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उन्हें अपना धंधा संचालित करके उसे एक अच्छे स्तर पे ले जाना है। अब आते हैं उद्यमिता के फायदे और चुनौतियों के बारे में। क्या आप अपना खुद का धंधा शुरू करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपने उद्यमी होने के कौन कौन से फायदे देखकर ये फैसला किया है? अगर नहीं बनना चाहते हैं, तो आपने उद्यमिता की कौन कौन सी चुनौतियों के बारे में सोचा? इसी विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि यहाँ जो भी बिंदुएं रखी जाएंगी, उनमें से बहुतों से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। तो पहले हम फायदे देखते हैं। सबसे पहले फायदा है काम करने की स्वतंत्रता। एक उद्यमी होने का मतलब है कि आप अपने खुद के मालिक बन जाते हैं। आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जो हर निर्णय स्वयं लेता है और अपने कौशल का उपयोग अपने जीवन और अपने समुदाय में एक अहम बदलाव लाने के लिए करता है। आप दूसरों की सलाह जरूर ले सकते हैं, लेकिन अंत में फैसला आप ही को करना है। फिर एक फायदा है असीमित कमाई की संभावना। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिसने छोटे स्तर पे बिजनेस की शुरुआत की, लेकिन आज बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। लोग अपने पास जितने भी संसाधन हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं। जितेंद्र जी ने भी अपनी कम पैसे वाली नौकरी छोड़कर अपनी पत्नी के साथ बिजनेस करने की सोची, उसमें मेहनत भी की और बहुत हद तक अपने धंधे का ऐसे लोगों के लिए आर्थिक लाभ के भी सभी दरवाजे खुल जाते हैं और पैसे कमाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। फिर एक उद्यमी हमेशा खुद के लिए काम करता है। नौकरी पेशा लोग जो भी मेहनत करते हैं उसका फल और श्रेय किसको जाता है? उनकी कंपनी के मालिक को और उनके परिवार को। आपको उसके एवज में एक बहुत छोटी सी रकम मिलती है, और वो भी आपकी कंपनी के रहमो करम पे। इससे आपके अंदर एक लगातार असंतुष्टि की भावना जागृत रहती है। इसके ठीक विपरीत अगर आप अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, तो आप अपने काम का लाभ और संतुष्टि खुद को और अपने परिवार को देते हैं और अपने आसपास के समाज के लिए एक विरासत भी छोड़ जाते हैं, जैसा कि बिजनेस जगत के कई दिग्गजों ने किया। आप अपने कर्मचारियों एवं व्यावसायिक गतिविधियों पर भी पूरी तरह से नियंत्रण रख सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर भी हो तो अपने कर्मचारियों से अपने बिजनेस की हर दिन के काम पर, हर दिन की गतिविधियों पर टिप्पणी ले सकते हैं और उन पर नजर रखते हुए उनसे बिना बाधा के काम करवा भी सकते हैं। अंत में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको अपना रोजगार खोने का डर नहीं होगा। आपको खुद का व्यापार होने के नाते आपके पास जॉब सिक्योरिटी यानी कि रोजगार की सुरक्षा होगी। अब आते हैं चुनौतियों पर। सबसे पहले है अनुशासन की आवश्यकता। अगर उद्यमिता में काम करने की स्वतंत्रता देती है, तो साथ ही हमारे लिए कुछ दायित्व भी लेकर आती है, जिनको अच्छे से निभाने के लिए हमें अनुशासन का अच्छे तरीके से पालन करना होगा। नियमित रूप से अपने धंधे पे ध्यान देना, सभी काम समय पे करना इत्यादि हमें अनुशासन में
रहने में मदद करते हैं और बिजनेस को अच्छे से चलाने में मदद करते हैं। राष्ट्र क्रांति जितेंद्र जी के लिए मुर्गियां लाना, उन्हें बड़ा करना, के खान पान का ख्याल रखना, सब जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए उन्होंने काफी सारे अनुशासन का पालन किया। फिर आता है जोखिम की संभावना। अगर एक उद्यमी अपने व्यवसाय से मिल रहे लाभ का स्वयं भोगी है, तो उसमें आ रही अनिश्चितताओं और जोखिमों का भी वहन करना उसकी जिम्मेदारी है। इसीलिए उसे सोच समझ कर और पर्याप्त मूल्यांकन करने के बाद ही जोखिम उठाना चाहिए और इससे आने वाले नुकसानों के प्रभाव को कम करने की भी कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि जितेंद्र जी ने बताया कि किसी भी धंधे के लिए अनुभव बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने पहले एक छोटे स्तर पर अपना धंधा शुरू किया और उन्हें लगा कि वो इसे अच्छे से कर सकते, तो इसे बड़े पैमाने पे ले गए। फिर आता है लंबे समय तक काम। यदि आपको रातों को और सप्ताहांत यानी वीकेंड पे घर आना पसंद है, तो शायद उद्यमी बनना एक अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय या एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, तभी आपका उद्यम सफल होगा। फिर कर्मचारियों को समय पर वेतन देने की जिम्मेदारी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपका धंधा फायदे में जा रहा हो या घाटे में, आपको अपने कर्मचारी की सैलरी तो समय से देनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो काम छोड़कर चले जाएंगे। आपको अपने मुनाफे की कीमत पे भी लोगों की तनख्वाह देनी पड़ सकती है, क्योंकि वो अपने पैसे की किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते हैं। और अंत में मुनाफा बनाए रखने की जरूरत। ये भी एक बहुत बड़ा मेहनत का काम है, अगर उसे वो करना पड़ता है। हम अपने धंधे में कम से कम इतना मुनाफा कमाते रहना होगा जिससे कि हम रोज की व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं एवं बिजनेस के सबसे बेसिक जो खर्चे होते हैं, जो मूलभूत खर्चे हैं, उन्हें निकाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं है तो हमारी उद्यमिता किसी काम की नहीं रह जाएगी और बिजनेस बंद करने की भी नौबत आ सकती है। अब हम उद्यमिता के महत्व को जानेंगे। सबसे पहले आता है स्वरोजगार प्रदायक। आजकल विश्व का लगभग हर देश बेरोजगारी की भयानकता से जूझ रहा है। उद्यमिता इस अभिशाप को दूर करती है। व्यवसाय में प्रवेश कर हम स्वरोजगार तो पाते ही हैं, साथ ही अनेक लोगों को इस कार्य से जोड़कर उन्हें भी काम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर आता है आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण का विकेंद्रीकरण। पहले के जमाने में देश का अधिकतम धन और पैसे कमाने का हुनर कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में ही था, जिसके कारण देश के बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। लेकिन ये उद्यमिता की ही देन है कि आज आर्थिक शक्ति कुछ खास लोगों के हाथ में केंद्रित ना होकर बहुत से लोगों में विकेंद्रित होती जा रही है। देश में नए नए साहसी उद्यमी विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के साथ प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इससे वो केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ समाज का भी उद्धार कर रहे हैं। फिर आता है नए उत्पाद एवं आविष्कारों को बढ़ावा। उद्यमिता से नए नए उत्पादों को और आविष्कारों को बढ़ावा मिलता है। उद्यमिता एक सतत विकास प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उद्यमी नए नए आविष्कार कर बाजार में हो रहे परिवर्तन के अनुसार वही उत्पादन करता है जिसकी मांग देश के अलावा विदेशों में भी हो सके, ताकि आयात प्रतिस्थापन बढ़ सके एवं विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। अब है मानवीय संसाधनों का उपयोग। मानव संसाधन राष्ट्र की एक अमूल्य धरोहर है, लेकिन इसका अगर सही से और पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाए तो इस समाज और देश के लिए बोझ बन जाएगा। उद्यमिता लोगों
में साहसी होने की प्रवृत्ति जगाती है, लोगों को नए अवसर देकर उनमें आत्मविश्वास जगाती है और चुनौतियों का सामना करने की तकनीक बताती है। इससे मानव संसाधन दायित्व के बदले संपत्ति बन जाता है। स्वदेशी उद्यम को बढ़ावा। उद्यमिता स्वदेशी उद्यम के फलने फूलने में मदद करती है, क्योंकि स्वदेशी उद्यम अपने देश के उद्योग में योगदान देकर देश की आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना चाहते हैं। इसके विपरीत विदेशी उद्यमी हमारे देश की कमाई अपने देश ले जाना चाहते हैं। इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं होता और वैश्विक बाजार यानी ग्लोबल मार्केट में देश का स्थान पीछे रह जाता है। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए देश में उद्योग को बढ़ावा देना जरूरी है। फिर आता है आर्थिक विकास की तीव्रता। उद्यमिता से तीव्र आर्थिक विकास होता है, जैसे कि हमने अभी जाना कि उद्यमिता स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देती है। इससे देश का पैसा विदेशों में न अर्जित होकर अपने देश के लिए ही काम आता है। इसलिए आर्थिक विकास की वृद्धि के लिए औद्योगिक विकास का होना जरूरी है। साथ ही इस विकास की विश्व बाजार के साथ प्रतिद्वंद्विता होनी चाहिए। इसमें उद्यमिता का महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि साहसी उद्यमी को तराश कर उसमें ऐसा गुण भरता है कि वह उद्योग जगत का सूत्रधार बनकर देश के आर्थिक विकास का एक बड़ा भागीदार साबित होता है। अब हम देखेंगे उद्यमितीय प्रक्रिया, या एक उद्यमी को क्या किस प्रक्रिया का सामना करना होता है उद्यमी बनने के लिए। एक उद्यमी बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ते हैं। सबसे पहला कदम है विचार सृजन। इसमें हम किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं। हर एक नया उद्यम किसी नए विचार के साथ शुरू होता है। दुनिया में कई उद्यमी हैं जो समाज में उठ रही समस्याओं को देखकर उनका हल निकालते हैं और इसे एक व्यावसायिक विचार के रूप में संचालित करते हैं। अपनी खुद की समस्या का समाधान निकालने के लिए ये भी लोग बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अ, हम अगर किसी ऐसी चीज का बिजनेस करेंगे जो कि समाज के काम आए, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। राज क्रांति जी के उदाहरण में हमने देखा कि उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपना उद्यम चलाया और सोनाली मुर्गी की बढ़ती डिमांड को पूरा कर मौके का फायदा भी उठाया। फिर आता है अवसर मूल्यांकन या निवेश करने का अवसर। यहाँ पर आप ये सवाल पूछते हैं कि क्या निवेश करने का कोई अवसर है, क्या कोई ऐसा मौका है जिसके आधार पर हम अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके व्यावसायिक विचार पर अमल करने के लिए निवेश के कई मौके हैं, तो उसमें आप अपना पूंजी, भूमि, श्रम इत्यादि में निवेश करके इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फिर से पिछले पे जाते हैं मनसुख भाई का उदाहरण लेकर। उनके पास मिट्टी के बर्तन, तवे इत्यादि बनाने का कौशल था, इसीलिए उन्हें मिट्टी का फ्रिज बनाने का अवसर दिखा और उन्होंने इसका फायदा उठाया। राष्ट्र क्रांति जी ने भी पहले मुर्गी पालन का हुनर सीखा, उसके ऊपर अभ्यास किया और जब वो उसमें अच्छी हो गई तो उन्होंने इसको एक धंधे के रूप में संचालित किया। फिर आता है व्यवसाय योजना या बिजनेस प्लान बनाना। अवसर तो आपने तलाश कर लिया, पर इसका फायदा आप कैसे उठाएंगे। जब आप किसी अवसर को चुनने का निर्णय लेते हैं, तो उसको फलीभूत करने के लिए आपको एक योजना की आवश्यकता होती है। आपको उस योजना को एक सही प्रारूप देना होगा, जिसके लिए आप मुख्यतः दो चीजें बनाएंगे, व्यावसायिक रणनीति और संचालन योजना। व्यावसायिक रणनीति तय करती है कि आपका व्यवसाय बाकी उद्यमियों से कैसे अलग होगा और ग्राहकों को कौन कौन सा लाभ पहुंचाएगा जो अन्य व्यवसाय नहीं दे पाते।
संचालन योजना यह बताएगी कि आप व्यवसाय के दैनिक कार्यक्रम एवं गतिविधियों को कैसे संचालित करेंगे और अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे। फिर आता है कंपनी का गठन और व्यापार लॉन्च करना। एक बार आप किसी अवसर का फायदा उठाकर उसके लिए एक योजना बना लेते तो आपको अपना व्यवसाय एक स्थापित करने की असली प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें अपनी कॉर्पोरेट इकाई का रूप चुनना होगा और उसी हिसाब से कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी होगी। अपनी आर्थिक स्थिति और अनुभव के हिसाब से आप अपने व्यवसाय के एकल व्यापार, जिसको ही सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते हैं, या साझेदारी में, जिसको कि पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, या फिर एक कंपनी के रूप में आप शुरू कर सकते हैं और अपने चुनाव के अनुसार आप अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। अंत में आपको अपने उद्यम को आगे बढ़ाना, उसका विकास करना होगा। बिजनेस शुरू करने के बाद जाहिर है कि आप रुक तो नहीं जाएंगे। आपको लगातार मार्केट में बने रहने के लिए अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित रहना होगा और तरह तरह के प्रयास करने होंगे। राजक्रांति जी और जितेंद्र जी के केस में हमने देखा कि भविष्य में वो मुर्गी पालन के साथ अंडे के लिए भी शुरू करना चाहते हैं और बत्तख एवं मछली पालन में भी जाना चाहते हैं। इसी तरह हमें समय की मांग के हिसाब से चलना होगा और जिस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है उसके धंधे में उतरने की कोशिश करनी होगी। इसी के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले भाग के साथ आएंगे।